हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इन दो टॉपिक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड पूना पैक्ट। तो जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्लस पूना पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो ऑप्शंस में दिए गए ना लीडर्स, इसमें से आपको बताना है कि किसने अटेंड करा था, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए हमें पता है कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करा था, उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी अटेंड नहीं करा था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी नहीं करा था। तो बचता है कौन सा है, ऑप्शन ए, दैट इज मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज मौलाना मोहम्मद अली। अब देखिए हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या कहा गया था कि इस एक्ट के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज हो, ठीक है, इसलिए लाया गया था ये एक्ट। और इसमें एक प्रोविजन और मेंशन था, उसमें ये कहा गया था कि इस एक्ट के 10 साल बाद हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो कि ये रिकमेंड करेगी कि हमें आगे क्या चेंजेस लाने चाहिए, किस तरीके के रिफॉर्म्स लाने चाहिए इन एक्ट्स में। हुआ यूँ, ठीक है, 1927 में इन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी, ठीक है, बट इस कमेटी में, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, बट इस कमेटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो जहां एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन्होंने ये कहा था कि इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, वहीं दूसरी ओर इन्होंने कमेटी बनाई है जो कि भारत के लिए ही नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिफॉर्म्स रिकमेंड करने वाले, और उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भारत में देखने को मिला था, ठीक है, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे, ठीक है, साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम पर देखने को मिली थी। तो इस सिचुएशन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकिनहेड, उन्होंने चैलेंज करा था इंडियंस को कि तुम लोग अगर केपेबल हो तो तुम लोग अपने खुद रिफॉर्म्स बना के बताओ, फ्रेम करके बताओ, और ऐसे रिफॉर्म्स लाओ जो तो इंडिया की सभी कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हो, हर क्लास को एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। इस चैलेंज को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा, ठीक है, उसी का रिजल्ट था नेहरू रिपोर्ट, है ना। और इसके अलावा जिन्नास 14 पॉइंट। ये दोनों चीज़ें, तो नेहरू रिपोर्ट आ गई जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सबमिट करी थी, जिन्ना के 14 पॉइंट आ गए। लेटर जो है साइमन कमीशन ने भी क्या कर दी, अपनी रिपोर्ट को क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया है, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट भी है, जिन्ना के 14 पॉइंट भी है, साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट है, जो कि सब ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आने वाला जो एक्ट आएगा उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो अब लंदन वाले कंफ्यूज हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई, यार क्या अब क्या करें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये आइडिया निकाला कि हम लोग क्या करते हैं, लंदन में कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम इन तीनों रिपोर्ट्स पे डिस्कशन करेंगे और आगे जो एक्ट्स लाने हैं, ठीक है, आगे जो रिफॉर्म्स लाने हैं उसके लिए पॉइंट्स डिसाइड करके पूरा फ्रेम किया जाएगा एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ डिसाइड कर ली गई। बट हुआ यूँ कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था उस समय भारत में चल रहा था मूवमेंट, ठीक है, कौन सा मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जाना तो बनता ही नहीं था, ठीक है, कि वो किसी हालत में, भारत में इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पीक पर था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों जाती फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी मेंबर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था, बिकॉज वो सब बिजी थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो कि भारत में चल रहा था। अब सोच लो, इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, वही इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गई, तो क्या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत बड़ा फेलियर था, ठीक है, और क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी इसमें से कोई नहीं गया था, इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा फेलियर था। इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज करने लगी लॉर्ड इरविन को, जो कि उस समय वाइसरॉय थे इंडिया के, कि तुम कुछ भी करो गांधी जी, हमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चाहिए, ठीक है। उसी का हमने देखा था, उसी के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसके बाद होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती। इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के चलते बहुत ज़्यादा इंडिया में और प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती, बिकॉज गांधी जी का मानना ये था कि जो अनटचेबल क्लास थी वो हिंदूज ही है, वो हिंदू से अलग नहीं है, ठीक है, वो इंडियंस ही है।
आप जो है इनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देकर उनको हिंदू से अलग करें, इंडिया से अलग करें, ठीक है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट गांधी जी को प्रॉब्लम थी, तो वो गांधी जी और फिर BR अम्बेडकर सर के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इसमें मेनली जो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी ना, वो ये है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग लोग गए थे, जैसे कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, तो उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था उसमें, ठीक है। तो उससे क्वेश्चंस देखने को मिलते, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस लेक्चर में मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं इसमें, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखिए, जो लॉन्च था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसको गांधी जी हेड कर रहे थे, दैट रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड मास डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसलिए सर्टेन सेक्शन जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, दे फेल्ट दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। सो दूसरा ऑब्जेक्टिव था फॉर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो ये थी कि बहुत सारे साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, नेहरू रिपोर्ट आ चुकी थी, जिन्ना के 14 पॉइंट आ चुके थे, तो इन सभी पे डिस्कस करके डिसाइड कर लेते आगे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने, ठीक है। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे ट्राई टू क्रिएट अ डिविजन बिटवीन इंडियंस थ्रू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसे हम जानते ही हैं। और जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे वर ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उन्होंने लॉर्ड आयरन से करे थे। तो ये चीज़ जो है क्या हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, उन्होंने रिकमेंड करा था लॉर्ड आयरन को कि क्यों ना कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ करें जिसमें सभी के पॉइंट्स पे डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आप लोगों के लिए भी ईजिली हो जाएगा, अलग अलग सजेशंस आएंगे तो, राइट। तो ये किसने रिकमेंड करा था, ये भी याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था। नाउ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एज आई सेड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें टोटल 58 जो है ब्रिटिश इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे, 16 प्रिंसली स्टेट के डेलीगेट्स थे, 16 डेलीगेट्स जो हैं जो 3 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ से आए थे, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना क्या थे, 58 ब्रिटिश इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे, 16 प्रिंसली स्टेट्स के डेलीगेट्स थे, और दूसरे 16 डेलीगेट्स जो है वो 3 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज से आए थे। इसके अलावा द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा था, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब किसके साथ एंगेज थे, तो सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लगे हुए थे। सो द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जस्टिस पार्टी, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एक्सेट्रा, दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब आज ना ये टेबल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल। जैसे कि मुस्लिम लीग की तरफ से कौन कौन गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, मोहम्मद शफी गए थे, आगा खान गए थे, मोहम्मद जफरुल्ला खान गए थे, ठीक है। उसके अलावा महासभा की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करा था, इंपॉर्टेंट अगेन, BS मोंजी एंड MR जयकर। डिप्रेस क्लासेस की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर गए थे, रेतमलाई श्रीनिवासन गए थे, सिख की तरफ से सरदार उज्जल सिंह जो है गए थे, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्टी जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गई थी और उनके ये रिप्रेजेंटेटिव्स है। जैसे कि मुस्लिम लीग का फिर भी अगर आप ना याद रखो, बिकॉज ऑब्वियस है कि मोहम्मद अली जिन्ना तो गए होंगे क्योंकि उन्होंने ही रिकमेंड करा था। बाकी इससे इतने क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने इन तीनों से मिलेंगे, ठीक है, कि महासभा की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव था, डिप्रेस क्लास की तरफ से कौन था, सिख की तरफ से कौन था, राइट। तो ये टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is not true about the first round table conference? तो अभी हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पूरी डिटेल ले ली। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इट वाज हेल्ड इन 1930, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट, इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इट वॉज हेल्ड इन लंदन, लंदन में ही हुए थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इट वॉज अटेंडेड बाय कांग्रेस डेलीगेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट नहीं है ये पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यह 1930 में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने वाला था, ये भी सही है। ये लंदन में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में भाग लिया था, तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था, ठीक है। तो इसका डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इट वॉज अटेंडेड बाय कांग्रेस डेलीगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, who represented Indian Christians in first round table conference held in London. ठीक है, इंडियन क्रिश्चियंस को कौन रिप्रेजेंट करा था? ठीक है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मैं दूसरे तो बता दूं, जैसे कि महासभा का बता दूं, सिख का बता दूं. यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता चल जाएगी कि इंडियन क्रिश्चियंस को कौन रिप्रेजेंट करा था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो थे केटी पॉल. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्या है? केटी पॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो एक गिवन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में किसने पार्टिसिपेट करा था, इसमें से कौन से लीडर्स ने करा था. तो देखिए, महात्मा गांधी ने तो करा ही था. ठीक है, उसके अलावा सरोजिनी नायडू ने भी करा था और मदन मोहन मालवीय ने भी करा था. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 3. एंड मौलाना आज़ाद ने नहीं करा था, ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ. सो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू एंड मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा था. इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लो, जैसे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर से दिसंबर 1931 तक हुआ था. कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करा था. फिर उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप जो है एटलीस्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए. ठीक है, कौन सा पैक्ट हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था. ठीक है, और ये किसके रिकमेंडेशन या किसके नहीं, एक्चुअली किसके एफर्ट से गांधी इरविन पैक्ट जो है सक्सेसफुली हुआ था. तो इसमें मिस्टर सप्रू और एम.आर. जयकर ने, इन दोनों ने सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है. ठीक है, इसके अलावा सेटलमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट, वो बता चुकी हूँ, वॉज रीच्ड एंड गांधी वॉज अपॉइंटेड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लाइक हु वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव? तो वो थे गांधी जी. ठीक है, although MacDonald was still Prime Minister of Britain, he was by this time heading a coalition government, that is national government with a conservative majority. It was held in London in September 1931. The discussion led to passing of Government of India Act 1935. Right? The Gandhi-Irwin Pact opened the way for Congress participation in the conference. इसके अलावा महात्मा गांधी जो है was invited from India और sole official बन के गए थे वो कांग्रेस के. एंड इनके साथ और कौन कौन गया था? तो ये वाले नाम भी याद रखना, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये दो तो अभी हम समझ गए थे. उसके अलावा जी.डी. बिरला इनके साथ गए थे, मोहम्मद इकबाल गए थे, सर मिर्ज़ा इस्माइल जो कि दीवान थे मैसूर के, वो गांधी जी के साथ गए थे, एस.के. दत्ता और सर सैयद अली इमाम. ठीक है, ये सभी नाम याद रखना, बिकॉज अभी जो हमने क्वेश्चन देखा ना कि किस किस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था, कौन कौन गया था, तो उस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते. तो सभी नाम याद रखना. देखिए, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, ये 3 नाम तो अभी आप लोगों को याद हो गए होंगे. इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? जी.डी. बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्ज़ा इस्माइल, एस.के. दत्ता और सर सैयद अली इमाम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो गांधी क्लेम दैट कांग्रेस अलोन रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकल इंडिया. ठीक है, कि गांधी जी पूरे पॉलिटिकल इंडिया को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, दैट द अनटचेबल्स व हिंदूज, के अनटचेबल्स हिंदूज हैं, उनको माइनॉरिटी की तरह ट्रीट मत करो. वो हिंदूज है, इंडिया का ही पार्ट है, तो उनको अलग से आप लोगों को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है. उनको भी रिप्रेजेंट मैं ही कर रहा हूँ इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये गांधी जी का कहना था. And that there should be no separate electorate or special safeguard for Muslims or other minorities. These claims were rejected by other Indian participants, but गांधी जी ये claim कर रहे थे, बाकी दूसरे जो Indian participants थे उन्होंने इस चीज़ को reject करा. During the conference, Gandhi could not reach agreement with Muslims on Muslim representation and safeguard. And at the end of conference, Ramsay MacDonald जो है, he undertook to produce a communal award for minority representation. तो जब communal award की बात की आ गई थी बीच में कि minority representation के लिए communal, तो यहाँ पर गांधी जी जो है बिल्कुल disagree कर रहे थे लोगों के साथ. So with the provision that any free agreement between the parties could be substituted for his award.
इसके अलावा यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेटिंग पर्सनालिटीज़ है ये आप सभी को पीपीटी में से एक बार देख लेना है कि कौन कौन आया था। जैसे कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स थे, देन प्रिंस महाराज दीवान्स आए थे, ब्रिटिश इंडियन ग्रुप्स आए थे जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको सोलली जो है गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, देन डिप्रेस क्लास के बिहाफ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सिख रिप्रेजेंटेटिव सरदार उज्जवल सिंह जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के भी यही थे, देन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव सरोजिनी नायडू, लिबरल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक बार आप लोग पीपीटी में से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित में से किस एक गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे, तो वो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एज आई सेड इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दे रखा है यहाँ पर दैट जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहली चीज़, ये स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी देखा कि सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है असर्शन जो है वो क्या है, फॉल्स है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। दावा, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स है। पहली चीज़ तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ भी 1931 में था, ना कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था, ना कि 1932 में। रीजन देख लेते हैं। इट वॉज इम्प्लिसिट इन द गांधी इवेंट पैक्ट दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑब्वियस था ना कि गांधी इवेंट पैक्ट हुआ ही क्यों था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्लस गांधी जी को कन्विंस करना कि भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना है आपको, राइट। तो रीजन क्या है यहाँ पे, ट्रू है। सो असर्शन जो है वो गलत है और रीजन क्या है यहाँ पर, ट्रू है। एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। गांधी इरविन संधि में यह निहित था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। सो असर्शन दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। और ना, और ये जो है, ये जो स्टेटमेंट, ये जो रीजन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Next question, question number 7. Mahatma Gandhi, when visited in London to participate in the second roundtable conference as a Congress representative, where did he stay? ठीक है, महात्मा गांधी ने किस जगह, मतलब वो लंदन में कहाँ पर रुके थे जब वो एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, तो उस जगह का क्या नाम था, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखिए, यूजुअली दो चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। जब महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन, तो वो लंदन में कहाँ पर रुके थे, उन्होंने कहाँ पर स्टे लिया था, उस जगह का नाम पूछा जाता है, उस हॉल का नाम पूछा जाता है। दूसरा, वो लंदन कौन सी शिप से गए थे, ठीक है, इसका नाम पूछा जाता है। तो उन्होंने जहाँ पर स्टे लिया था वो है किंग्सले हॉल, ओके, राइट। और वो जिस शिप से जो है लंदन गए थे वो है SS राजपुताना। ये दोनों ही आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किंग्सले हॉल, और शिप का भी नाम मैंने बता दिया जो कि है SS राजपुताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी लेफ्ट बॉम्बे फॉर लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव इन द शिप नोन एज। तो यहाँ पर उस शिप का, उस जहाज का नाम पूछा गया है जो कि क्या था, तो अभी बता चुकी, वो था SS राजपुताना। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए थे। वो एक जहाज में रवाना हुए थे, उस जहाज का नाम क्या है, तो वो है SS राजपुताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था, राइट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम सभी जानते हैं फर्स्ट में तो गई नहीं थी, सेकंड में गई थी, तो इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच इशू डिड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर विफल हो गई थी, तो वो रीजन था कम्युनल अवार्ड्स, राइट। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है या अवार्ड जो है माइनॉरिटीज़ को दिया जा रहा था, उस चीज़ के कारण, जिस पे गांधी जी बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे, उस चीज़ के कारण जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन who participated all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय का क्या नाम था? ठीक है, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर। उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है अटेंड की थी। क्लियर, इजी क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर BR अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस क्लास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। इन पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विस वर मेड। ठीक है, पूना पैक्ट में स्पेशल प्रोविजंस जो है बनाए गए थे ऑफ डिप्रेस क्लास इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज जो है वाज आल्सो मेड। और थर्ड स्टेटमेंट है द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो ये तो हम जानते हैं कि ये सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, पूना पैक्ट में स्पेशल प्रोविजंस थे रिप्रेजेंटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास, जो भी लोकल बॉडीज और जितने भी सिविल सर्विसेज बनाए गए उसमें। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूना पैक्ट में जो भी डिप्रेस क्लास के लोग हैं, उनको स्थानीय निकायों और सिविल सेवा में प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। तो ये वाला भी सही है। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, ये मुझे बताओ ये कौन से जेल में हुआ था? ठीक है, जेल का नाम आप लोग मुझे बता रहे कमेंट सेक्शन में, राइट? कि पूना पैक्ट कौन से जेल में हुआ था, कहाँ बता रहे हो उसका करेक्ट आंसर? कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पुरस्कार जारी किया था? तो वो थे रामसे मैकडॉनल्ड। किस में करा था? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा था। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड किसने इशू करा था? तो रामसे मैकडॉनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a separate electoral group was made by communal tribunal of Ramsay MacDonald first time in August 1932। अगस्त 1932 में पहली बार रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक न्यायाधिकरण द्वारा एक अलग चुनावी समूह जो है बनाया था। ये किसके लिए बनाया था? तो हम सभी जानते हैं उन्होंने ये जो पूरा कम्युनल ट्रिब्यूनल बनाया था ये अनटचेबल्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो ये वाला चीज़ भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ? महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? ठीक है, तो उन्होंने ये जो पहली बार उनका जो फास्ट अनटू डेथ वाला सीन है ना, ये इन्होंने पहली बार कब करा था? तो इन्होंने पहली बार कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट वॉइस उठाने के लिए करा था। तो ये चीज़ उन्होंने करी थी एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पुरस्कार के समय उन्होंने ये चीज़ करी थी। फास्ट अनटू डेथ के कारण उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। ठीक है, वो जेल में थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब तक कम्युनल अवार्ड्स हटा नहीं दिए जाते वो तब तक जो है फास्ट अनटू डेथ पर रहेंगे। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ कि गांधी जी की तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो BR अम्बेडकर सर जो है ही वॉज प्रेशराइज कि अगर उनकी वजह से गांधी जी को कुछ हो जाता तो लोग शायद उन्हें माफ़ नहीं कर पाते, राइट? तो इसलिए वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो गए थे और उसी का रिजल्ट था पूना पैक्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। ठीक है, क्या रीज़न था? तो अभी हमने देखा कि कम्युनल अवार्ड जो है उसे अनाउंस कर दिया गया था रामसे मैकडॉनल्ड के थ्रू, इसलिए गांधी जी ने पहली बार फास्ट अनटू डेथ किया था, राइट? 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करने का उनका मुख्य कारण क्या था? तो रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर डेट भी याद रखना, 16 सितंबर 1932 महात्मा गांधी began fast unto death to protest British support of new Indian constitution which favored separate electorate for the Indian caste। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन यहाँ पे दे रखा है द पूना पैक्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कम्युनल अवार्ड, ऑब्वियसली।
ठीक है, पूना पैक्ट हुआ ही इसलिए था ताकि कम्युनल अवार्ड वाली चीज़ जो है इंडिया के पिक्चर में कभी ना आए, राइट। सो पहले स्टेटमेंट जो असर्शन है वो सही है। इसके अलावा इट पेव्ड द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज फॉर सुप्रीम नॉट फॉर सुप्रीम कोर्ट फॉर SC एंड SC पीपल। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये दोनों में से ये असर्शन और रीज़न क्या है, तो दोनों सही है, ठीक है। पूना पैक्ट इट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कम्युनल अवार्ड। इसके अलावा रीज़न यहाँ पे क्या कह रखा है कि इट पेव्ड द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज फॉर SC एंड SC पीपल। तो दोनों सही है और आर जो है, जो रीज़न है, ऑब्वियसली वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का, ठीक है। एक बार दावा देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। मतलब पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक पुरस्कार के उद्देश्य को हरा दिया। कारण क्या था? इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ वॉज एस्टैब्लिश एंड इट्स प्रेसिडेंट वॉज। 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ जो है उसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो GD बिरला इसके अध्यक्ष थे, घनश्याम दास बिरला। सो व्हाट हैपेंड, जैसे ही पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि वो जितने भी डिप्रेस क्लास है, जो भी अनटचेबल्स है, उनके वेलफेयर, उनके अच्छे काम के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेडली होके काम करेंगे, ठीक है। तो उसी के रिजल्ट थे कि उसके बाद जैसे कि हरिजन सेवक संघ बना था, राइट। तो इसमें पूछा गया कि जो 1932 में पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो वो थे घनश्याम दास बिरला। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डिप्रेस क्लासेस लीग वाज एस्टैब्लिश बाय। डिप्रेस क्लास लीग को किसने एस्टैब्लिश करा था? अब यहाँ पर ये पूछा गया है। तो डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑब्वियसली डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने इसकी स्थापना करी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ खत्म होता है हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैं जानती हूँ कि आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, बट उसके अलावा एडिशनल डिटेल आप लोगों को बहुत सारी मिल चुकी है, ठीक है। सो मेक श्योर उन एडिशनल डिटेल्स को भी एक बार PPT में से पढ़ लीजिएगा एंड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका भी आंसर आप लोगों को कहाँ पर लिखना है? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेज डस्ट बट नॉट द लेवल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि महात्मा गांधी क्षणभंगुर प्रेत की तरह धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर यहीं पर। थैंक यू सो मच।